तो जैसा कि मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि कंटेंट इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है ना सिर्फ एंटरटेन करने की, बल्कि कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने की। और उस जद्दोजहद में कई बार ना ऑब्जेक्टिविटी चली जाती है और हम लोग कुछ बेवजह के कंटेंट भी बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ में बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं तो बहुत सारी खुशी होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मोनेटाइजेशन की आपको सुविधा होती है, आपको ब्रांड कोलैब्स मिलते हैं, तो कोई भी पैसा कमाना क्यों नहीं चाहेगा। ये घटना मुझे पता चली तो मुझे लगा ये बड़ा ही अविश्वसनीय सा है और एक बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट जैसा है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने ये आरोप लगाया है तो मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिसकी सुविधाएं आप इंजॉय करते हैं, जिसके फॉलोअर्स की वजह से आप सेलिब्रिटी बने हैं, उनके खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं तो ये गद्दारी कहलाएगी। और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए अगर ये बात सच है तो। कुछ नियम हमको लगता है लगाने चाहिए इन्फ्लुएंसर्स पे, क्योंकि हम सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं और सभी लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, व्लॉगर्स बने हुए हैं। तो जब ये परमिशंस की एक लेयर आएगी ना, तो कई सारे लोग जो गलत हैं, जिनका बैकग्राउंड चेक नहीं है, वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे ही नहीं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिल्मों में सेंसरशिप है, वैसे ही मुझे लगता है सोशल मीडिया की दुनिया में भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि नियम कानून नहीं होते हैं तो अराजकता आती है। तो मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बाकी काम भी करती हूँ और मुझे ये महसूस होता है कि रेवेन्यू जो है ना, वो अपने आप आ जाती है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बात का मैं प्रमाण भी हूँ। मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए, बहुत कंसिस्टेंटली नहीं बनाए, लेकिन जनता का प्यार। सबसे पहले क्या कहेंगे मैम, बीइंग ए सोशल इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, कि मतलब कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर रोज़ रोज़ नए कंटेंट बनाने का और रोज़ रोज़ अपने आप को एनहांस करने का? तो जैसा कि मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि कंटेंट इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है ना सिर्फ एंटरटेन करने की, बल्कि कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने की। और उस जद्दोजहद में कई बार ना ऑब्जेक्टिविटी चली जाती है और हम लोग कुछ बेवजह के कंटेंट भी बनाते हैं। मैंने हमेशा कोशिश ये की है अपने कंटेंट में कि अगर कोई थॉट ऑथेंटिक नहीं है या रेलेवेंट नहीं है तो मैं उस चीज़ से थोड़ा दूर रहती हूँ। और ये बहुत बड़ा प्रेशर है आज की दुनिया में, और इस प्रेशर से हम कोई भी इन्फ्लुएंसर अनछुए नहीं हैं। रोज़ रोज़ नया कंटेंट देना, ये सब चीज़ें मेंटली थका देती हैं क्या? अगर फॉलोअर्स इसमें लगते हैं तो क्या मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है? बिल्कुल, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सारा गेम जो है वो एल्गोरिदम का है, नंबर्स का है। और जैसे अचानक इन्फ्लुएंसर्स के लाइफ में बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं तो बहुत सारी खुशी होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मोनेटाइजेशन की आपको सुविधा होती है, आपको ब्रांड कोलैब्स मिलते हैं, तो कोई भी पैसा कमाना क्यों नहीं चाहेगा। पर उसमें जो मानसिक आपका जो प्रेशर होता है वो इतना होता है कि कई बार आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कहना चाहते हैं, जो कि मैंने पर्सनली फेस किया है कि आप फैशन इन्फ्लुएंसर भी बनने लगते हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी बनने लगते हैं, और साथ ही साथ कॉमेडी भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक व्यक्ति अगर 6 चीज़ें करेगा तो वो मेंटली थका देने वाला होता है। हाल ही में एक ट्रैवल ब्लॉगर है ज्योति मल्होत्रा करके, जिसको इंडियन आर्मी ने पकड़ा है। उनका कहना है कि इंडियन आर्मी का ये कहना है कि वो जो है वहाँ के अलग अलग मिलिट्री कैंप्स का ट्रैवल ब्लॉग के बहाने शूट करती थी और पाकिस्तान को भेजती थी। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ये घटना मुझे पता चली तो मुझे लगा ये बड़ा ही अविश्वसनीय सा है और एक बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट जैसा है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी ने ये आरोप लगाया है तो मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर ये सच्चाई है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिसकी सुविधाएं आप इंजॉय करते हैं, जिसके फॉलोअर्स की वजह से आप सेलिब्रिटी बने हैं, उनके खिलाफ अगर आप काम कर रहे हैं तो ये गद्दारी कहलाएगी। और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए अगर ये बात सच है तो। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है बिना बैकग्राउंड चेक किए? हमने देखा है कि ट्रैवल ब्लॉगर कहीं पे भी जाके घुस जाते हैं। रिसेंटली आप देखेंगे कुंभ मेले में भी लोग ट्रैवल ब्लॉगर घुस जाते हैं पूजा के टाइम पे, उसके टाइम पे ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो आपको लगता है उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे इतने सालों की जो एक्सपीरियंस है वो ये कहती है कि हम कहीं भी
फिल्म शूट नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं फिल्म शूट करनी है, स्पेशली एक ऐसी धार्मिक जगह जैसे कि महाकुंभ या कोई मिलिट्री के आसपास की जगह, तो वहाँ आपको प्रॉपर परमिशंस लगती हैं, सरकारी कागजात होते हैं, तभी आप वहाँ जाकर कोई चीज़ शूट कर सकते हैं। वैसे ही कुछ नियम हमको लगता है लगाने चाहिए इन्फ्लुएंसर्स पे, क्योंकि हम सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं और सभी लोग इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, व्लॉगर्स बने हुए हैं। तो जब ये परमिशंस की एक लेयर आएगी ना, तो कई सारे लोग जो गलत हैं, जिनका बैकग्राउंड चेक नहीं है, वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे ही नहीं। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिल्मों में सेंसरशिप है, वैसे ही मुझे लगता है सोशल मीडिया की दुनिया में भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि नियम कानून नहीं होते हैं तो अराजकता आती है। आपको लगता है कि सोशल इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी सरकार में नज़र रहेगी अभी? सरकार की नज़र रहेगी या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और व्लॉगिंग एक महामारी है, सभी लोग व्लॉग्स बना रहे हैं। तो ऐसे में हर किसी के कंटेंट को देखना, मॉनिटर करना वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोग जो कंटेंट को कंज्यूम भी कर रहे हैं, देश की जनता, उनको भी ऐसे आपत्तिजनक जो कंटेंट है उनको रेड फ्लैग करना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये एकजुट होकर ही ये काम हो सकता है। सरकार के साथ साथ हम जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम आम जनता, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर्स जो कि अपने इन्फ्लुएंसिंग एक नई रोज़गार है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग जो कंटेंट पेश कर रहे हैं, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो हमारे देश के हित का है। अगर नहीं है तो उनको वो कंटेंट बनाना ही नहीं चाहिए। देखिए, सिस्टम में लूप होल्स हैं भी और नहीं भी, और अभी ब्लेम गेम शुरू होगा। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर को ब्लेम करेंगे, कुछ लोग सरकार को ब्लेम करेंगे कि वो लोग क्यों नहीं सजग थे। पर चूक दोनों तरफ से हुई है और इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों तरफ से है। और जो लूप होल्स हैं, अगर वो हमें पता चल रहे हैं ऐसी छोटी गलतियों से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर नियम कानून, कोई अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर आपसे ऐसी कोई गलती होती है तो आप के लिए क्या सज़ा है, वो भी तय करना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो मतलब कई सारे बॉलीवुड सेलेक्ट अभी भी चुप हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो क्या कहेंगे? जब दूसरे कंट्री की बात आती है तो सब सिर्फ चलकर बोलते हैं, ब्लैक्स की बात आती है तो ब्लैक्स और ये सब के स्लोगन लगाते हैं छोटे पे, बट बॉलीवुड सेलेक्ट अभी भी चुप हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बाकियों के बारे में तो नहीं कह सकती। मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाया था, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं अपनी प्रतिक्रिया उनको दूँ, और वो मैंने दी। उसमें मुझे कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कमेंट किया कि आपको ये नहीं बनाना चाहिए था, आप गलत कर रही हैं। पर मुझे लगता है देश के लिए अगर ज़रूरत के टाइम आप अगर देश के साथ नहीं खड़े हुए हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर एक मुझे लगता है बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों ने जवाब दिया और बहुत जल्दी दिया। और स्विफ्ट जस्टिस जिसे कहते हैं ना, जो लोग चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन बदले में हमारे देश ने क्या किया, हमारी सेना ने क्या किया, हमारी एयरफोर्स ने क्या किया, वो बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है ये कहने में कि मैं देश के साथ हूँ। और अगर जो लोग शर्मा रहे हैं, जो अपने प्लेटफॉर्म को, अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को ये आकर नहीं कह सकते कि वो देश के साथ खड़े हैं, तो ये सोचने की बात है कि उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स फिर किस बात के हैं। टर्की और अजरबैजान जैसे देश जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के उस पर, जो कि हमने टर्की को मदद की थी जब उनका अर्थक्वेक हुआ था, तो हम ही सबसे पहला देश था जिसने मदद भेजी थी यहाँ से। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक पीठ पे छोरा भुगने का जैसा हो? मतलब भारत की खूबसूरती यही है कि हम लोग वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम हर देश के साथ हैं, हम कभी झगड़ा शुरू नहीं करते, लेकिन झगड़ा शुरू हो जाए तो ख़त्म हम ज़रूर करते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है और यही इतिहास है। तो तुर्की ने जो किया वो बहुत ही दुखद है, और मुझे लगता है देश के जो हमारे प्रतिनिधि जिन्हें हमने चुना है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारा कैबिनेट, वो सब लोग इतने सक्षम हैं, उनके पास हमारा सपोर्ट है देश की जनता का, और वो लोग जो वाजिब होगा वो करेंगे। आपको क्या लगता है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर रेवेन्यू का भी असर पड़ता है? मतलब रेवेन्यू भी बढ़े तो उसके ऊपर भी वो भी रहता है दिमाग में कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। देखिए, रेवेन्यू बढ़ना
एट व्हाट कॉस्ट? मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ। तो मैं सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बाकी काम भी करती हूँ, और मुझे ये महसूस होता है कि रेवेन्यू जो है ना वो अपने आप आ जाती है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बात का मैं प्रमाण भी हूँ। मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए, बहुत कंसिस्टेंटली नहीं बनाए, लेकिन जनता का प्यार